तो हाय एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो यार मैंने जेईई मेंस एडवांस 2020 में दिया था और ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मैं आईआईटी जेईई के लिए मेंटोर कर चुका हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले कि जेईई मेंस 2025 में कैसे हम नेक्स्ट 8 मंथ्स में 250 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अपने पास 8 महीने जेईई मेंस के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट अपना जनवरी में होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका क्या रोड मैप होगा, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, टॉपिक्स कौन से हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, रिसोर्सेज दूंगा जिनको अगर आप सीरियस होकर सॉल्व कर लेते हो 100% गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन जेईई मेंस में हो जाए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल एंड तक देखना है, सारी चीजें आपको नोट करनी है जो मैं बोल रहा हूं। तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया आई विल क्रैक जेईई मेंस 2025, बिकॉज जब तक कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी नहीं करोगे आप में मोटिवेशन नहीं आएगा पढ़ने के। तो एक बार कमेंट कर दो और सब्सक्राइब पक्का कर लेना, बिकॉज अगले 1 साल तक आपकी बहुत ज्यादा मैं हेल्प करने। तो आ जाओ स्क्रीन पे, देखो ध्यान से बिल्कुल सुनना। अपना टारगेट है 250 प्लस मार्क्स इन जेईई मेंस 2025। टाइम अपने पास मोटा मोटी 8 महीने है, तो हमें नवंबर तक कोशिश करना है कि पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 2 महीने का टाइम बचेगा, दिसंबर और जनवरी। उसमें हमें सिर्फ 3 चीजें करनी। एक तो हमें मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और रिवीजन करना है जो चैप्टर्स हमने कर लिए। तो नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखो अगर आपका टारगेट है ना 250 प्लस मार्क्स, रियलिटी बता देता हूं, डेली आपको 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। और अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल जाना बंद कर दो। रियलिटी बता रहा हूं, स्कूल जाना इज जस्ट अ टाइम वेस्ट अगर आपका टारगेट है जेईई मेंस और एडवांस। ठीक है, आपका 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए और 6-7 घंटे आपके कोचिंग में जाने चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज अगर आप टारगेट करें तो 240 से 250 मार्क्स लाने के लिए सब्जेक्ट वाइज देखो तो 75 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेटली आपको 60 क्वेश्चंस पेपर में करेक्ट करने। वो कैसे होंगे, तो केमिस्ट्री में अपना टारगेट है 90 मार्क्स लाना, जिसके लिए आपको 22 से 23 क्वेश्चंस करेक्ट करने। आराम से कर सकते हो अगर आपने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करे। फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं आ रहे हैं पेपर के अंदर, इसीलिए आपको 20 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। फिजिक्स में 80 मार्क्स के आसपास आराम से आप फिजिक्स में ला सकते हो। और मैथ्स में थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा होती है जिसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैथ्स में हमें 50 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं जिससे आप 60 मार्क्स तक स्कोर करोगे। तो टोटल अपना 240 से 250 मार्क्स के आसपास हमें स्कोर करना है। तो यार चैप्टर डिस्कस करने से पहले ना मैं एक रिसोर्स आपको बता देता हूं जो नेक्स्ट 8 मंथ्स में आपकी हेल्प करेगा किसी भी चैप्टर को मास्टर करने में। तो ये ना रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज है, जिसे कोटा के बेस्ट टीचर्स ने पिछले 1 साल मेहनत करके बनाया है। इसमें ऑलमोस्ट 10 साल के जेईई मेंस के सारे पेपर्स एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए। मतलब आपको क्या करना है, इसमें ना जेईई मेंस के टोटल 500 से ज्यादा टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट है। हर चैप्टर के 3 टेस्ट आपको मिलेंगे जिसके अंदर टोटल टॉप 90 क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इन 90 क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, ऑलमोस्ट सारे टाइप के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसके अलावा कोई बुक मॉड्यूल नहीं भी करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो आपको ये टॉप 90 क्वेश्चन हर चैप्टर के प्रैक्टिस करें। जैसे आप लोग मान लो फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ लिया, अब ऑप्टिक्स के 3 टेस्ट इसमें मिलेंगे, तीनों टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे। ये 30 क्वेश्चन कर लो, साथ में डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको 1 साल का इसमें सब्सक्रिप्शन लेना है और इसके अंदर ना जेईई मेंस एडवांस के फुल सिलेबस के भी मॉक टेस्ट है 20-30, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जेईई मेंस 2023 में अप्रैल और जनवरी अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आए हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, भैया हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो देखो, जिस भी स्टूडेंट की क्लास 11th बर्बाद है, जिसने मतलब क्लास 11th में बिल्कुल मेहनत नहीं करी, सबसे पहले आपको ये क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने, बिकॉज इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में आते हैं और इनका कहीं ना कहीं क्लास 12th के कंसेप्ट्स में यूज होता है। तो आपको ये चैप्टर सबसे पहले करने हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन इजी चैप्टर है। उसके बाद अपना केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। सेम अपना केमिस्ट्री में आ जाते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये करोगे तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ आएगी। उसके बाद जीओसी और हाइड्रोकार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑर्गेनिक के, इसके बिना क्लास 12th की ऑर्गेनिक आपको नहीं समझ आएगी। तो ये अपने क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। देखो अब टाइम तो है नहीं,
तो आप कोशिश करो, या तो आप कोई ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लो ऑनलाइन, जिसमें आपका क्लास 11 के चैप्टर्स आपके जल्दी से हो जाए, या फिर आप इन चैप्टर्स को वन शॉट लेक्चर देख के साथ में रैंक बूस्ट के जो टॉप 90 क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज उन्हें प्रैक्टिस करो। ठीक है, वैसे मैथ्स में ये चैप्टर्स है सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट पूरी क्लास 11th और 12th में इसका यूज होता है, तो ये आपको चैप्टर करना पड़ेगा। अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम इससे क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोनिक्स कर लेना, और लिमिट्स कंटिन्यूटी, बिकॉज आपको कैलकुलस करनी है क्लास 12th में, तो लिमिट्स कंटिन्यूटी आपको करनी पड़ेगी। तो ये वो चैप्टर्स हैं, अगर आपको आते हैं ऑलरेडी अच्छे से तो इनकी एक बार रिवीजन करो और रैंक बूस्ट के टॉप 90 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। और अगर ये चैप्टर्स नहीं आते हैं तो कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, ड्रॉपर्स बैच, जिसमें आपको ये चैप्टर्स जल्दी से कंप्लीट करने। तो एक बार आपने ये क्लास 11th के चैप्टर्स अच्छे से कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद ये क्लास 12th के चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। फिजिक्स में कौन सा सबसे पहले करना है? मॉडर्न फिजिक्स। बच्चे इसे छोड़ देते हैं, सबसे पहले हमें मॉडर्न फिजिक्स करना है। 3 से 4 इजी क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इसमें अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी सीक्वेंस में ये 4 चैप्टर्स पढ़ने। उसके बाद अपना ऑप्टिक्स आ जाता है, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, जिससे 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये 2 इजी चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेमीकंडक्टर, जिससे एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो इसी सीक्वेंस में आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है। अब केमिस्ट्री में देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना हेलो एल्केन्स और एरीन्स कर लेना, सिंपल चैप्टर है। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। अमाइन से 1 क्वेश्चन आ जाता है, एल्डिहाइड, कीटोन से 1 क्वेश्चन आता है, और बायोमोलिक्यूल्स इजी चैप्टर है, इससे 1 क्वेश्चन आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली आपको एनसीईआरटी से करनी है, कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं। इसमें आपके पी ब्लॉक आपका ग्रुप 15 से 18 तक आपको करना है, डीएफ ब्लॉक जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिससे 2 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं इन 3 चैप्टर से। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर्स है, एक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और अपना केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। देखो केमिस्ट्री में ध्यान रहे, जेईई मेंस के लिए आपको एनसीईआरटी पक्का करनी, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पे। अब मैथ्स में 5-6 चैप्टर। एक तो वेक्टर 3D सबसे पहले करना, 4 क्वेश्चन इससे जेईई मेंस के पेपर में पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन से 1, अपना स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी से 1। तो ये 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करना। अब ना मैं अप्रोच बता देता हूं, जैसे किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो, आपको मेंस लेवल तक उस चैप्टर को ले जाना है, तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले तो एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, ड्रॉपर्स बैच। अगर आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो। तो आपको किसी भी चैप्टर को, जैसे मान लो आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, फिजिक्स में आपका ऑप्टिक्स कोचिंग में कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है? खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने, ताकि उस चैप्टर को बार बार अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज कर सको। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, कंसेप्ट्स आपके दिमाग में नहीं जाने वाले। उसके बाद जो आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स और डीपीपीज है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके सिवा कोई एक्स्ट्रा बुक में आपको सॉल्व करने की नहीं बोल रहा, ठीक है। अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स आपको सॉल्व करने, और लास्ट में जो रैंक बूस्ट ऐप पे टॉप 90 क्वेश्चंस है, उनका टेस्ट दे दो, और साथ में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा ही, ठीक है। और उसके बाद हर चैप्टर को 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है, ताकि अच्छे से आपके दिमाग में वो फिट हो जाए उसके कंसेप्ट। तो इस अप्रोच से अगर आप पढ़ते हो तो किसी भी चैप्टर को आप मास्टर कर सकते, ठीक है। तो अब आते हैं टाइम टेबल पे, कि भैया नेक्स्ट 8 महीने हमें एक टाइम टेबल दे दो जिसे हम फॉलो कर सके, ताकि प्रोडक्टिविटी के साथ हमारा पूरा दिन निकले। बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी कभी भी पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, एफिशिएंसी भी नहीं आती पढ़ाई। तो ये टाइम टेबल कोई भी स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद का प्लान डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले कोशिश करो मॉर्निंग में 5 AM उठने की। 5 से 7 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़नी। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग का होता है। उस टाइम अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री की रिएक्शंस, मैकेनिज्म कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। उसके बाद मान लो 8 बजे से 3 बजे तक आपके कोचिंग में चले जाते हैं। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, आपको स्कूल नहीं जाना है। अगर जिस भी बच्चे का टारगेट है जेईई मेंस एडवांस में अच्छी रैंक लाना, स्कूल में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। तो मान लो आप 3 बजे कोचिंग से आते हो, उसके बाद 3:30 तक आपने लंच करा, 1 घंटे की स्लीप लेनी है 4 बजे तक। उसके बाद 4 से 6 आपको फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ने के लिए ये बेस्ट टाइम है। उसके बाद 6 से 7 बजे तक 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। भाई जेईई की प्रिपरेशन में बच्चे मतलब अनहेल्दी खाते हैं, कोई स्लीप पैटर्न नहीं होता, ना सोते हैं टाइम से। आपको डेली 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ताकि माइंड आपका फ्रेश रहे पढ़ते टाइम,
ठीक है। उसके बाद आपको 7 से 10 बजे तक 3 घंटा डेली मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद 10 से 11 फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ भी आप रिवीजन कर सकते हो। मान लो अपनी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस मैकेनिज्म आपने रिवाइज कर लिया, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, ठीक है। और सोने से पहले ना 10 मिनट आपको अपना टू डू लिस्ट बनाना है, पूरा नेक्स्ट डे का प्लान करना है कि अगले दिन मैं क्या पढ़ूंगा, कौन से चैप्टर्स पढ़ूंगा, क्या रिवीजन करूंगा, ठीक है। तो और स्लीप आपकी 6 घंटे की मिनिमम होनी चाहिए। 11 बजे सो जाओ और 5 AM आप उठ जाओ। तो इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हो तो डेली 1 घंटे की आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी, 8 से 10 घंटा आपकी सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी और अपना 6 आवर्स की इसमें स्लीप भी हो जाएगी। इस टाइम टेबल को जिस बच्चे ने सीरियस होके नेक्स्ट 8 मंथ्स फॉलो कर लिया, सच बता रहा हूं भाई, तुम्हारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा अपनी प्रिपरेशन में। टाइम से रिवीजन भी आप पूरा सिलेबस अच्छे से कर लो, ठीक है। तो अब ना इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। मैंने क्या करा, लास्ट 5 साल के जितने भी जेईई मेंस के पेपर्स है उनको अच्छे से एनालाइज करके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैंने निकाल दिए। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनसे ऑलमोस्ट 30 से 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जेईई मेंस के पेपर में सेम कंसेप्ट्स पे मिलेंगे। यही क्वेश्चंस, यही टॉपिक्स बार बार पेपर में रिपीट होते हैं जेईई मेंस के, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स के घूम फिर के 4 क्वेश्चन, मतलब 4 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। या तो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ से एक क्वेश्चन होगा, अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से एक क्वेश्चन होगा और अपना बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट से एक क्वेश्चन होगा। तो ये 3-4 टॉपिक्स है। ऐसे ही पूरे सिलेबस से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकाल दिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। जैसे यूनिट्स डायमेंशन है, डायमेंशनल एनालिसिस से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिले, जिसके लिए आपको सारी डायमेंशंस आपको आनी चाहिए, जितनी भी फिजिकल और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है और बहुत मेहनत लगी है भाई, इतने सारे पेपर्स को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकालने। तो चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज का 1 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ताकि अगले 1 साल कोई भी चैप्टर के आप 90 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ताकि आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां तक आ सके उस चैप्टर, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो वीडियो एंड करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया आई विल क्रैक जेईई मेंस 2025। अभी कमेंट करो और ऑल द बेस्ट।